खैरी की कहानी लाइन सिटी डिसीर की उस दौर की मशहूर हिंदी फिल्मों में से एक है जिसमें अन्याय, बदला, प्यार, परिवार और एक ऐसे आदमी की लड़ाई दिखाई गई है जिसे हालात अपराधी बना देते हैं। फिल्म में जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और माधवी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का निर्देशन एस रविचंद्र ने किया था और संगीत पप्पी लाहिड़ी ने दिया था। यह फिल्म 1983 में बनी तेलुगु खैरी पर आधारित है और माधवी ने इसमें अपनी वही भूमिका निभाई थी जो उन्होंने मूल फिल्म में निभाई थी। कहानी की शुरुआत दिनेश गुरा नाम के एक पुलिस अधिकारी से होती है। दिनेश को एक बहुत गुस्सैल और खतरनाक आदमी के बारे में पता चलता है जिसका नाम सूरज है। पुलिस को शक होता है कि सूरज किसी गंभीर अपराध में शामिल है। इसी शक के आधार पर दिनेश उसे पकड़ लेता है। सूरज को पुलिस हिरासत में रखा जाता है और उससे अपराधक भूल करवाने के लिए बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। लेकिन सूरज आसानी से टूटने वाला आदमी नहीं है। वह चुप रहता है और पुलिस की मार सहता रहता है। यहाँ से फिल्म सूरज के चरित्र को समझने का मौका देती है। पहली नजर में वह एक कठोर और खतरनाक आदमी लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि उसके पीछे बहुत दर्द छिपा हुआ जन्म से अपराधी नहीं है। उसके जीवन में ऐसे लोग और परिस्थितियां आती हैं जिन्होंने उसे धीरे धीरे उस रास्ते पर धकेल दिया। सूरज पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश करता है। वह सलाखें तोड़ देता है, लेकिन पुलिस की गोली लगने से बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उसी समय सुनीता नाम की एक डॉक्टर उसकी मदद करती है। वह घायल सूरज को बचाती है और उसका इलाज करती है। सुनीता को बाद में पता चलता है कि जिस आदमी का वह इलाज कर रही है वही सूरज पुलिस का आरोपी है। अब उसके सामने एक मुश्किल स्थिति आ जाती है। एक तरफ डॉक्टर होने के नाते उसने एक घायल इंसान की जान बचाई है, दूसरी तरफ पुलिस की नजर में वह अपराधी है। दिनेश जुगरान सूरज को पकड़ने को अपनी चुनौती मान लेता है। वह किसी भी हालत में उसे दोबारा गिरफ्तार करना चाहता है। सूरज जहां भी जाता है दिनेश उसका पीछा करता रहता है। इसके बाद कहानी पीछे चली जाती है और हमें सूरज के पुराने जीवन के बारे में पता चलता है। सूरज गांव का रहने वाला है। उसका पिता यशपाल एक सीधा साधा और अच्छे स्वभाव वाला आदमी है। यशपाल चाहता है कि उसका बेटा गलत रास्ते पर न जाए। वह सूरज को समझाने की कोशिश करता है और चाहता है कि उसका बेटा एक अच्छा इंसान बने। सूरज का स्वभाव थोड़ा उग्र है, लेकिन उसके अंदर अपने परिवार के लिए बहुत प्यार है। उसकी जिंदगी में ज्योति नाम की एक लड़की भी है। ज्योति गांव के दबंग आदमी बंसी लाल की बेटी है। सूरज और ज्योति एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू होती हैं। बंसी लाल को अपनी बेटी का सूरज से रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। वहां में अपनी ताकत और दबदबे के लिए जाना जाता है। उसके लिए गरीब और साधारण सूरज उसकी बेटी के लायक नहीं है। सूरज पिता यशपाल पर होता है। बंसीलाल इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। वह यशपाल की संपत्ति नीलाम करवा देता है। जिस जमीन और घर को यशपाल ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से संभाला था वह उसके हाथ से निकल जाता है। यह घटना सूरज के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। यशपाल इस सदमे को सह नहीं पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। सूरज के लिए पिता की मौत बहुत बड़ा आघात होती है। उसे लगता है कि उसके पिता के साथ अन्याय हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार बंसीलाल है। अब सूरज के अंदर गुस्सा बढ़ता जाता है। उसे अपने पिता की मौत का दुख है। घर और जमीन खोने का दर्द है और अपनी प्रेमिका ज्योति से दूर होने का डर भी है, लेकिन परेशानी यही खत्म नहीं होती। सूरज की विधवा बहन सीता भी बंसीलाल और उसके साथियों के निशाने पर आ जाती है। रघु नाम का आदमी बंसीलाल का खास साथी, वह सीता को धोखा देता है और उसके खिलाफ एक साजिश तैयार करता है। रघु और उसके साथी चाहते हैं कि सीता को एक वन अधिकारी के सामने दोषी साबित कर दिया जाए ताकि उन्हें अपना फायदा मिल सके। सीता इस साजिश का विरोध करती है। जब उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है तो वह चुप नहीं रहती, लेकिन बंसीलाल और उसके लोग बहुत बेरहम हैं। वे सीता की हत्या कर देते हैं और इस अपराध का इल्जाम सूरज पर डाल देते हैं। अब सूरज के खिलाफ एक और गंभीर आरोप लग जाता है। सूरज ने अपने पिता को खोया था। अब उसकी बहन की भी हत्या हो चुकी है और उसी हत्या का दोष भी उसके सिर डाल दिया गया है। उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसकी बात सुन सके। सुनीता को धीरे धीरे पूरी सच्चाई का पता चलता है। वह समझ जाती है कि सूरज के साथ जो हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ी साजिश। सुनीता का भी इन लोगों से पुराना विवाद है, इसलिए वह सूरज की मदद करने का फैसला करती है। यहाँ फिल्म की कहानी केवल सूरज की निजी लड़ाई नहीं रह जाती। अब सूरज और सुनीता दोनों उन लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं जिन्होंने दूसरों की जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन पुलिस सूरज को अपराधी ही मानती है। दिनेश लगातार उसका पीछा करता है। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि सूरज निर्दोष हो सकता है। उसकी नजर में सूरज एक फरार अपराधी है जिसे पकड़ना जरूरी है। इसी बीच बंसीलाल सुनीता को भी रास्ते से हटाने की कोशिश करता है।
वह चाहता है कि सुनीता सूरज के खिलाफ बोलना बंद कर दे, लेकिन सुनीता पीछे हटने वाली नहीं है। देख इतने बिगड़ जाते हैं कि सूरज पर हत्या हक का मुकदमा चलता है और अदालत उसे सजा दे देती है। अब सूरज जेल पहुंच जाता है, लेकिन सूरज की कहानी जेल में खत्म नहीं होती। वह जेल से भाग निकलता है और जंगल में पहुंच जाता है। पुलिस को पता चलता है कि वह भाग गया है और दिनेश फिर उससे निगम पीछे निकल पड़ता है। जंगल में सूरज अकेला है, उसके पीछे पुलिस है, सामने उसके दुश्मन है। उसके पास भरोस आकरने के लिए बहुत कम लोग हैं। इसी दौरान ज्योति भी सूरज को खोजते हुए जंगल में पहुंचती है। वह चाहती है कि सूरज आत्मसमरण कर दे। उसे समझाती है कि भागते रहने से समस्या खत्म नहीं होगी, लेकिन सूरज के लिए यह आसान नहीं है। उसने जिन लोगों पर भरोसा किया था उन्होंने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। उसने अपने पिता और बहन को खो दिया। अब उसे लगता है कि अगर वह पुलिस के सामने चला गया तो उसे कभी न्याय नहीं मिलेगा। ज्योति उससे बहुत प्यार करती है। वह चाहती है कि सूरज फिर से सामान्य जीवन में लौट आए, लेकिन सूरज के अंदर बदले की आग इतनी है कि वह उसकी तरफ बंसी लाल भी चुप नहीं बैठता। वह हर घु को सूरज को पकड़ने के लिए भेजता है। इसमें वन अधिकारी सुदर्शन की भी मदद ली जाती है। वे सूरज को जंगल में घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूरज अब पहले वाला सूरज नहीं है। उसने बहुत कुछ सह लिया है। वह अपने दुश्मनों का सामना करता है और गुत्था सुदर्शन खत्म कर देता है। यहाँ फिल्म में सूरज का किरदार पूरी तरह बदल चुका दिखाई देता है। शुरुआत में एक साधारण गांव का युवक था, अब वह अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेने वाला आदमी बन चुका है। दिनेश फिर भी उसका पीछा करता रहता है, लेकिन इस बीच बंसीलाल को अपने कब्जे में ले लेता है। वह जानता है कि ज्योति सूरज की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए वह ज्योति को सूरज के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता। अब सूरज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ उसकी प्रेमिका ज्योति बंसीलाल के कब्जे में है, दूसरी तरफ पुलिस उसे अपराधी मानकर खोज रही है, और तीसरी तरफ उसके परिवार को बर्बाद करने वाला बंसीलाल अभी जिंदा है। सूरज आखिरकार का बंसीलाल के सामने पहुंचता है। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार मुकाबला हो। यह लड़ाई सिर्फ दोनों बीच की लड़ाई नहीं है। सूरज के लिए यह उसके पिता की मौत, बहन की हत्या, अपनी जमीन खोने और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद होने का बदला है। आखिरकार सूरज बंसीलाल को खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ फिल्म एक महत्वपूर्ण बात दिखाती है। सूरज अपने दुश्मनों से बदला तो लेता है, लेकिन उसके सारे दुख वापस नहीं आते। उसके पिता वापस नहीं आते, उसकी बहन वापस नहीं आती, उसकी पुरानी जिंदगी भी वापस नहीं आती। अंत में सूरज को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। वह अपनी सजा से बचने की कोशिश नहीं करता, वह आगे बढ़कर अपनी सजा स्वीकार करता है। यही फिल्म का सबसे दिलचस्प पहलू है। सूरज को शुरू में देखकर लगता है कि वह खतरनाक आदमी है, लेकिन पूरी कहानी देखने के बाद समझ आता है कि परिस्थितियों ने उसे ऐसा बनाया। उसके जीवन में लगातार अन्याय होता, उसके परिवार को निशाना बनाया गया और उसके ऊपर ऐसे अपराध डाल दिए जो उसने किए हीन। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी जितेंद्र का अभिनय है। उन्होंने सूरज के गुस्से, दर्द और मजबूरी को अच्छी तरह दिखाया है। खासकर जब सूरज अपने पिता और बहन को खो देता है, तब उसके अंदर का बदलाव साफ महसूस होता है। शत्रुघ्न सिन्हा का पुलिस अधिकारी वाला भी कहानी में मजबूत भूमिका निभाता है। उनका चरित्र सूरज का पीछा करता रहता है और कहानी में लगातार तनाव बनाए रखता है। हेमा मालिनी सुनीता की भूमिका में अच्छी लगती है। उनका किरदार केवल प्रेम कहानी के लिए नहीं है, वह सूरज की मदद करती है और सच्चाई को समझने की कोशिश करती है। माधवी ज्योति के रूप में भावनात्मक पक्ष को मजबूत करती है। वह सूरज को हिंसा और बदले के रास्ते से वापस लाना चाहती है। फिल्म की एक बड़ी खूबी यह है कि कहानी में लगातार घटनाएं होती रहती हैं। सूरज का पुलिस से भागना, जंगल में छिपना, ज्योति से मिलना, दुश्मनों से सामना करना और आखिर में बंसीलाल से लड़ाई, इन सब के कारण कहानी में गति बनी रहती है। लेकिन फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। आज के दर्शक कुछ घटनाएं जरूरत से ज्यादा नाटकीय अलगस करती है। कई जगह कहानी बहुत तेजी से एक परेशानी की तरफ चली जाती है। सूरज के जीवन में इतनी सारी मुसीबतें आती हैं कि कभी ऐसा लगता है कि कहानी उसके ऊपर लगातार दुख डाल रही है। दूसरी कमी यह है कि पुलिस और अपराध की कहानी को आज के नजरिए से देखें तो कुछ बातें थोड़ी सी लगस करती हैं। आज की जांच व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ घटनाओं पर सवाल उठ सकते हैं। फिर भी अगर फिल्म को इंच फ्रंट के समय के हिसाब से देखा जाए तो इसका असर समझ में आता है। फिल्म का संगीत बप्पी लाहिड़ी ने दिया था और उस दौर की शैली के अनुसार गीत कहानी के बीच भावनाओं और मनोरंजन को आगे बढ़ाते हैं। जितेंद्र की मौजूदगी और कार्रवाई दृश्यों ने फिल्म को उस समय के दर्शकों के लिए आकर्षक बनाया होगा। मेरे हिसाब से की सबसे बड़ी ताकत इसका मुख्य किरदार सूरज है। वह पूरी तरह अच्छा आदमी भी नहीं है और पूरी तरह बुरा भी नहीं। वह गलत रास्ते पर जाता है, लेकिन उसके पीछे की वजह समझ में आती है। यही बात उसे दूसरे सामान्य नायकों से थोड़ा अलग बनाती है। फिल्म यह भी दिखाती है कि जब किसी आदमी के साथ लगातार अन्याय होता है और उसे न्याय का रास्ता नहीं मिलता तो उसका गुस्सा उसे गलत दिशा में ले जा सकता है।
लेकिन बदला लेने के बाद भी उसे अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती है। अंत में सूरज का अपनी सजा स्वीकार करना कहानी को एक अलग अर्थ देता है। वह अपने दुश्मन को हरा देता है, लेकिन कानून से ऊपर खुद को नहीं मानता। इसलिए कैदी को केवल मारधाड़ वाली पुरानी फिल्म कह देना ठीक नहीं होगा। इसके अंदर एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने अपने परिवार को खोया, अन्याय सहा, अपराधी बना दिया गया और फिर अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगर आपको पुराने समय की जितेंद्र वाली फिल्में, परिवार की कहानी, बदला, प्रेम और कार्रवाई पसंद है तो कैदी आज भी देखने में दिलचस्प लग सकती है। इसकी कुछ बातें आज पुरानी जरूर लगेंगी, लेकिन सूरज का दर्द, उसका संघर्ष और अपने परिवार के लिए उसकी भावना कहानी को भावनात्मक बना देती है। कुल मिलाकर कैदी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक आदमी अपराधी बनकर पैदा नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उसे उस रास्ते पर धकेल देती है। उसकी लड़ाई सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था से भी है जिसने बिना पूरी सच्चाई जाने उसे दोषी मान लिया। यही बात इस फिल्म को सिर्फ एक साधारण कार्रवाई वाली कहानी से थोड़ा ऊपर उठाती है।